नमस्कार, दोपहर समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जशपुर में बड़ी खबर यह कि जंगल में भीषण आग लगी हुई है और कुनकुरी तपकरा के बीच जंगल में आग लगी हुई है और आग लगने से पेड़ पौधों और वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि किन्हीं असामाजिक तत्वों ने जंगल में यह आग लगाई है और आग बुझाने में कुनकुरी वन अमला जुटा हुआ है। ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात के समय आग जो लगी हुई थी उसकी जो लपटें हैं दूर से ही दिखाई दे रही हैं और आग लगने के बाद आग बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है और इस आग को जानबूझकर असामाजिक तत्वों की तरफ से लगाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अगर वाकई में ऐसा कुछ किन्हीं लोगों ने जानबूझकर किया है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर, और गंभीर धाराओं के तहत इन पर मामले दर्ज हों और ऐसे लोगों को पकड़कर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनकी जो बड़मनसाहत है वो रोकी जा सके। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आग बुझने में कितना समय लगेगा और ये कहा जा रहा है कि इसमें जानबूझ करके किन्हीं लोगों ने आग लगाई है? जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये आग लगी हुई है उससे प्रथम दृष्टया जो यही लग रहा है कि इसमें जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा आग लगाई गई है। और लगातार जो है जशपुर जिले के जंगलों में जिस तरीके से आग लगाई जा रही है इस पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और लोगों का कहना है कि जो शरारती तत्व हैं वो या तो जंगली मशरूम के लालच में या फिर लकड़ियों के लालच में इस तरह से जंगलों में आग लगा देते हैं और इसकी वजह से वनों को खासा नुकसान हो रहा है। और वन विभाग की जो टीम है कुनकुरी वन अमला जो है रात से ही मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें वन विभाग कर रहा है और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी हुई है उससे कहीं ना कहीं जंगलों को खासा नुकसान हो रहा है और इसका असर जो है यहाँ के पर्यावरण पर भी पड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल जरूरत है वन विभाग को कि वन जो जंगलों में आग लग रही है उसको घटनाओं को जो लोगों के बीच जाए और लोगों को जागरूक करे और जंगलों में आग लगने की घटनाएं को रोके। जी दीपक, पहली बात तो ये जो इस तरह की हरकत करते हैं वो शरारती तत्व नहीं है, वो आपराधिक तत्व हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। वन्य संपदा को जलाना और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना ये किसी अपराध से कम नहीं है। तो ये शरारती तत्व ना होकर के ये आपराधिक तत्व ही नहीं अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आलदंड के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। डीआरजी के जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे थे। दरअसल पिछले 2 घंटे से चल रही मुठभेड़ सर्च पर निकले थे डीआरजी के जवान। 1 सप्ताह पहले नक्सलियों ने वाहनों में आगजनी की थी और इस पूरे मामले में सर्च के दौरान डीआरजी के जवानों की भिड़ंत हुई नक्सलियों से। पिछले 2 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है और इस पूरे मामले पर डिटेल्स और आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये दरअसल जो सड़क के निर्माण कार्य में लगे वाहन थे उन्हें आग के हवाले किन नक्सलियों ने किया और किन लोगों का ये कृत्य है, इस पर सर्च लगातार हमारे जवान लगातार कर रहे थे और यहाँ डीआरजी और पुलिस के जवानों की मुठभेड़ का ये मामला सामने आया। 2 घंटे से लगातार ये मुठभेड़ जारी है और कांकेर से इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्च पर निकले डीआरजी के जवानों से मुठभेड़ चल रही है। इलाके में सक्रिय हैं लगातार नक्सली। 1 सप्ताह पहले वाहनों में आगजनी की थी इन नक्सलियों ने और इस पर कार्रवाई करते हुए आलदंड के जंगल में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई। डीआरजी के जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। दरअसल पिछले 2 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है और कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्च पर निकले डीआरजी के जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ और जवानों की और नक्सलियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। बीते 2 घंटे से जारी इस मुठभेड़ में हालांकि अभी कितने नक्सलियों के होने की आशंका है, कितने नक्सली हो सकते हैं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहां पर नक्सली लगातार सक्रिय रहते हैं, ये बात जरूर स्पष्ट हो गई है।
और प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंच चुकी हैं और मां नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने पूजन किया। कांग्रेस का चुनावी आगाज करने के लिए यहां पहुंचे प्रियंका गांधी वाड्रा और जबलपुर में चुनावी शंखनाद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां नर्मदा की आरती की और मां नर्मदा से प्रियंका गांधी ने आशीर्वाद लिया। कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां मौजूद थे। कमलनाथ समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची थी और नर्मदा के तट पर खड़े होकर उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पीसीसी के चीफ कमलनाथ और विवेक तनखा और साथ ही कांग्रेस के राज्य की कई लीडरशिप यहां पर मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मां नर्मदा की पूजा के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंची थी और यहां आरती करके मां नर्मदा का आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया। और साथ ही आगे का जो मिशन एमपी, जो कि मिशन महाकौशल से शुरू हो रहा है, लगभग जो 38 सीटें हैं जिस पर कि वर्चस्व लगभग रहा है कांग्रेस का, और ऐसे में जिसमें कि कांग्रेस को और मजबूती लेकर आनी है। बात करेंगे पवन पटेल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। पवन, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं और क्या मिल रहा है अभी शेड्यूल के बारे में जानकारी, क्या है अपडेट? बाजार है जहां पर गांधी की सभा हो रही है और यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं और मंच पर पहुंचते ही उनके स्वागत के लिए जोरदार नारे लगाए गए। काफी भीड़ है, जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे। 1 लाख तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोल बाजार शहीद स्मारक जो है पूरा पैक हो गया और अब से कुछ ही देर में स्वागत के बाद में फिर प्रियंका गांधी का संबोधन होने वाला है। और मंच पर इस वक्त कौन कौन मौजूद है? चूंकि जो नर्मदा जी के घाट पर लोग दिखाई दिए थे, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और कुछ कांग्रेस की राज्य की लीडरशिप मौजूद थी। मंच पर इस वक्त कौन कौन है? जी बिल्कुल, तमाम नेता जो है महाकौशल के, जबलपुर संभाग के, वो तो है ही। साथ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, वो भी है और दिग्विजय सिंह भी है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी मंच पर मौजूद है और तमाम पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व नेता, पूर्व विधायक, ये सभी लोग आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और ये सभी जो है आज से शंखनाद हो रहा है। ऐसे कहा जाए कि अब जो है कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है। अभी तक सिर्फ भाषणबाजी होती थी, बयानबाजी होती थी, लेकिन आज से शंखनाद माना जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुकी है और आज से जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता, विधायक, कार्यकर्ता सभी मौजूद मिलेंगे जो कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए दिन रात प्रयास करेंगे। और लगभग जो लोगों के यहाँ पहुंचने का दावा था पवन, क्या वो दावा सही साबित हो रहा है? फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल जो दावा था उसकी आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड काफी बड़ा है और सभी तरफ पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन ये तय है कि गोल बाजार जो चारों तरफ से जहाँ पर रोड है वो पूरी रोड भरी हुई है, गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और पूरे महाकौशल। बिल्कुल, और इस रैली में जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के द्वारा जब जारी होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको यह बता दें कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बयान दिया है। जबलपुर दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं को कहीं आइटम, कहीं टंच माल बोलते हैं। चुनाव में ही क्यों नर्मदा मैया, गंगा मैया की उन्हें याद आती है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बताया चुनावी हिंदू। गंगा मैया में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी यूपी में, एमपी में भी यही होगा। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जबलपुर के इस दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला। तो नरोत्तम मिश्रा का ये बयान, जिस पर उन्होंने तंज कसा कि जबलपुर में आकर नर्मदा मैया का
अगर दर्शन पूजन वो कर रही हैं तो चुनाव के समय में ही उन्हें ऐसा याद आ रहा है और ये चुनावी हिंदू हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वासु, चूंकि जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है, एक तरह से औपचारिक शुरुआत चुनाव प्रचार की कांग्रेस कर रही है और इस शुरुआत को पूरी तरह से एक सिरे से खारिज कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2023 का जो चुनावी अभियान है उसका शंखनाद कांग्रेस करने जा रही है। महाकौशल के जबलपुर को कांग्रेस ने चुना है और उसके पीछे कई सियासी कारण भी हैं, क्योंकि महाकौशल ही वही इलाका था जहां पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मजबूती से लीड ली थी। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है वो भी इसी इलाके में आता है। जबलपुर की बात करें, कटनी, नरसिंहपुर जैसे बड़े जिले महाकौशल इलाके में आते हैं और कुल 38 विधानसभा सीटें महाकौशल क्षेत्र में कवर होती हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहती है कि प्रियंका गांधी के दौरे से जहां एक बार फिर महाकौशल में कांग्रेस मजबूत हो और पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी जाए, क्योंकि कांग्रेस की इस बार की जो सबसे बड़ी योजना है वो है नारी सम्मान योजना, और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है वो अपना पूरा इलेक्शन प्लान इसको केंद्र में रखकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस जहां एक और पूरा दमखम झोंक रही है और कांग्रेस चाहती है कि प्रियंका गांधी जो कि एक नारी नेतृत्व का चेहरा कांग्रेस के अंदर है, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक खास तौर पर पहुंचा जाए और इस योजना को लेकर प्रचार प्रसार किया जाए। यही वजह है कि अब वो बीजेपी के सीधे निशाने पर है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं, जब मां नर्मदा की याद आ जाती है, ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं जिन्होंने महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले समय में और भी तीखा होगा, तल्ख होगा। लेकिन आप दूसरी ओर अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देखें तो नर्मदा पूजन से कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही है। प्रियंका गांधी के साथ इस पूरे कैंपेन की शुरुआत करना साफ जाहिर होता है कि नारी सम्मान योजना कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन के केंद्र में रहने वाली है। और महाकौशल को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो कमलनाथ का भी गढ़ है और कांग्रेस चाहती है कि वहां पर 2018 की जो लीड थी वो इस आने वाले चुनावों में भी बरकरार रहे। तो इन तमाम जातीय, सियासी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कई सारे सवाल कांग्रेस पर दाग रही है और सवाल खड़े कर रही है। लिहाजा पॉलिटिकल पंडित भी यही कह रहे हैं कि चुनावी रण जो है वो बेहद कांटों भरा मुकाबला इस बार 2023 के चुनाव में रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार लंबे समय से कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, संबल योजना हो, जिसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता पर, आम लोगों पर पड़ता है। और कांग्रेस ने भी इसी तरीके की कुछ घोषणाएं, वादे करना शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन ज्यादा खरा उतरता है, कौन सा दल अपनी बात को बेहतर रूप से जनता के बीच में रख पाता है और किसे चुनावी माइलेज ज्यादा मिलता है और मध्य प्रदेश के सिंहासन पे वो 2023 के चुनावों में काबिज हो पाते हैं। जी बिल्कुल वासु, ये वही जबलपुर है जहां से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत करते हैं। तो अब यहां से प्रियंका गांधी को मंच से लोगों के बीच लाकर एक शुरुआत देखी जाए, कांग्रेस की बेहतर शुरुआत करने की कोशिश है। दावा किया जा रहा था कि इतने इतने लोग यहां पर जुड़ सकते हैं, हालांकि वो दावे पर सटीक होगा उतने लोगों का आना या नहीं, या फिर ये लोग जो आएंगे ये वोटों में कन्वर्ट होगा या नहीं। लेकिन बीजेपी भी इन सीटों पर संघर्ष करती रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद यहां से चुनाव अभियान में बड़ी एक योजना जो लोगों से सीधा कनेक्ट करती है और फिर प्रियंका गांधी का यहां पर आना, क्या ये माना जाए कि ये यहां से बड़ी घोषणा कांग्रेस भी कर सकती है? कोई गारंटी, कोई जो जवाब दिए जा रहे हैं, जो सवाल सत्ता पक्ष कर रहा है बार बार, उस पर यहां मंच से जवाब देने की कोशिश होगी कांग्रेस की? निश्चित तौर पर देखिए, प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची हुई है और जब वो सभा को संबोधित करेंगी तो कई बड़ी बातें वो कहेंगी। आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की जो फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस ने अपने कैंपेन में रखी थी उसकी घोषणा अक्सर हमने देखा कि राहुल गांधी से करवाई गई, प्रियंका गांधी से करवाई गई, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे पॉपुलर। ये जो अभी कार्यक्रम है शुरू हो चुका है वासु, हम आपके पास फिर लौटेंगे कुछ देर में। और जबलपुर से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर अरुण यादव का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा 150 सीटों का लक्ष्य है। आज से चुनाव अभियान का आगाज हो गया है और आने वाले वक्त में हर संभाग स्तर पर बड़े कार्यक्रम होंगे। जनता से किए जा रहे वादों का अमल होगा। बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला और लोगों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया।
2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और उसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम महाकौशल जबलपुर में रखा गया है। आखिर क्या प्रोग्राम है और क्या इसके आने वाले समय में फायदे होंगे, इस बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी मौजूद है। सर, एक बड़ा प्रोग्राम माना जा रहा है, क्या माना जाए कि चुनावी शंखनाद हो चुका है? हाँ, निश्चित तौर पर मिशन 2023 मध्य प्रदेश में 150 सीट लाने का हमारा मिशन है और उसी की शुरुआत आज जबलपुर से हो रही है। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी आज यहाँ आएंगी और इसी स्थल से हम लोग मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर चुनावी शंखनाद यहाँ से करेंगे। तो क्या लगता है कि इसका आने वाले समय में इस दौरे का कितना फायदा पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, तो किक स्टार्ट हुआ है, आज तो शुरुआत की है, पहला दौरा उनका होगा। उसके बाद फिर हर डिवीजन लेवल पर हम लोग मीटिंग्स करेंगे, सम्मेलन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे मीटिंग्स होंगी। माननीय अध्यक्ष जी और तमाम वरिष्ठ नेता तो अपने विधानसभा लेवल पे जा ही रहे हैं। तो एक ये फॉर्मेट बनाए हम लोगों ने, जिसके माध्यम से हम लोग हर विधानसभा जाने की कोशिश करेंगे। आप जिस इलाके से आते, मालवा निवाड़ का इलाका आदिवासी बाहुल्य इलाका है, क्या लगता है इस बार 2018 की तरह कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है जनता के बीच में और ये जनता इस प्रदेश की सरकार से ऊब चुकी है। पिछले 20 साल में जो सरकार मध्य प्रदेश में जिसने राज किया, वो वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर था और नारी सम्मान की बात करने वाली ये भाजपा, बहन बेटी की बात करने वाली भाजपा, जब चुनाव आता जब ही उनको बहन की याद भी आती, बेटी की याद भी आती, भांजे की याद भी आती है। मध्य प्रदेश महिलाओं के दुराचार अत्याचार में देश में अव्वल है। सबसे ज्यादा असुरक्षित कई बहन बेटियां हैं तो हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये क्या, जो जिस प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो बहन बेटियों के लिए क्या काम करेंगे प्रदेश की सरकार? गंगा जमुना स्कूल मामले में नोटिस का मामला, नगर पालिका सीएमओ स्कूल पहुंचे और सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद जांच करने पहुंचे नगर पालिका सीएमओ। मौके पर स्कूल में ताला लटकता मिला है, नोटिस जारी किया गया है, जांच जारी है, सीएमओ का इस पर कहना, और दस्तावेजों के लिए वक्त दिया गया है। साथ ही सीएमओ ने बताया कि शासन के नियमों के अनुसार ही यहां पर कार्रवाई की जाएगी और चूंकि स्कूल के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बिल्डिंग को लेकर सवाल पूछा गया है कि ये नियमों के विरुद्ध बनाई गई बिल्डिंग के पीछे कारण क्या है। और गंगा जमुना स्कूल मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्याज के छिलकों की तरह परतें उतर रही हैं, जांच सही दिशा में चल रही है, जो फरार हैं, माफिया हैं, सब पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह से परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही हैं और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार हैं और इस तरह की जितनी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही है। और आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष, अब तो गृह मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है और दूसरी तरफ सीएमओ वहां मौके पर पहुंचे थे, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इसमें भी? निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि नगरपालिका सीएमओ के द्वारा 11 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया गंगा जमुना स्कूल प्रबंधकों के मामले को लेकर के, और कहा गया कि ये जो नई बिल्डिंग का यहां पर निर्माण किया जा रहा है वह इनलीगल, जो प्रथम सर्वे में सामने आई है उसको लेकर के अब जो आपका पक्ष हो, कोई पत्र हो, अनुमति हो, वो प्रस्तुत किया जाए 3 दिन के अंदर, अन्यथा इसको गिराने की प्रक्रिया की जाएगी। तो निश्चित ही लगता है कि आगामी दिनों में गंगा जमुना पर मामा का बुलडोजर चलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नगरपालिका सीएमओ सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद स्वयं वहां पर पहुंचे थे, जांच करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनको वहां पर ताला लगा हुआ मिला है, लेकिन उनका कहना है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के आधार पर 3 दिन का समय गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों को दिया गया है और जैसे ही जवाब प्रस्तुत होता है और जैसे शासन के निर्देश मिलते हैं उस तरह से यहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लगता है कि 3 दिन का समय बीतने के बाद मामा का बुलडोजर गंगा जमुना स्कूल पहुंचेगा और नई जो बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसको इनलीगल बताया जा रहा है उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया गृह मंत्री पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कटनी से बड़ी खबर, कलश शोभा यात्रा में भारी भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल माताओं बहनाओं में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। माता बहनों का उत्साह यहां पर अब से कुछ ही देर में शोभा यात्रा धूमधाम से शुरू होगी। हरिहर तीर्थ पहुंचकर संपन्न होगी ये यात्रा।
51,000 कलश यात्रा होगी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरे नगर में एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम किया गया है और इस कलश यात्रा में उत्साह किसी भी तरह से कम न हो, इसके लिए यहां पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर, हरिहर तीर्थ पहुंचकर ये यात्रा संपन्न होगी। 51,000 कलशों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कलश शोभा यात्रा में माताओं बहनों का भारी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है और करीब 51,000 कलश लेकर माताएं बहनें हरिहर तीर्थ स्थल पर पहुंचकर इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा। और कांकेर में मुठभेड़ के दौरान महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री जब्त की। आलदंड के जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को घेरा और सर्च पर निकले डीआरजी के जवान। एक हफ्ते पहले इन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। दरअसल ये गाड़ियां सड़क बनाने के काम में लगी हुई थी, जिसमें पोकलिन मशीन, जेसीबी मशीन और ट्रक शामिल है। खबरें जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।